ओम शांति। आज 27 अगस्त 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिनके पास संतुष्टता नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। तो संतुष्टता, कंटेंटमेंट, बाबा ने इस पर हमें कई बार मुरलियां चलाई हैं, अव्यक्त मुरलियां। संतुष्ट मणि बनो, ये हमारे ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत सहज है समझना, और इसको स्वीकार करना बहुत सहज है, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भली भांति अपनी प्राप्तियों के बारे में जानते हैं कि हमारी जो प्राप्तियां हैं, सबसे पहले भगवान को ही प्राप्त कर लिया। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करना और बाकी तो उसकी रचना है। तो हमने रचयिता को ही प्राप्त कर लिया, अपना बना लिया, उस पर अपना अधिकार हो गया, अधिकार भी हो गया। जब चाहे हम उनको बुला लेते हैं, बाबा आ जाओ, अधिकार से बोलते हैं, बाबा आ जाओ, अभी आ जाओ, तुरंत आ जाओ। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। यही स्मृति रहे तो और कुछ सोचने की, चलो और बाकी बातें भूल भी जाती हैं, तो ये स्मृति तो पक्की रहनी चाहिए ना। तो क्या इस स्मृति से ही हम संतुष्ट नहीं रहेंगे? कुछ और चाहिए बचा। रचयिता को ही अपना बना लिया, वो हमारा साथी बन गया, और साथी भी है तो साथ भी है। कभी कभी साथ नहीं है, ऐसा भी नहीं हम बुलाते हैं तो साथ आ जाता है, वो है ही हमारे साथ। तो बाकी कुछ बचा प्राप्त करने के लिए। जब वो ही अपना है तो उसकी सारी चीज अपनी हो गई। जब उस पर अपना अधिकार हो गया, तो उसकी सारी चीजों पर, उसकी रचना पर भी अपना
ऑटोमेटिकली अधिकार हो गया, क्योंकि हम उसके वारिस बच्चे हैं, हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। अब लौकिक दुनिया में भी आप देख लो, बच्चा पैदा हुआ, उसे पता थोड़ी है कौन क्या है, कौन मेरे माता पिता है। उस समय उसे पता होता है कौन मेरे माता पिता हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनको मालूम है? कुछ नहीं मालूम। लेकिन टाइटल क्या मिल जाता है उसको? जन्मते ही टाइटल मिल जाता है कि वो वारिस है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का। ऐसे ही यहाँ भी इस अलौकिक दिव्य जन्म में भी जन्मते ही, क्योंकि यहाँ का ही सारा बाकी कल्प में, बाकी युगों में फल होता है, हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बने। भगवान के घर में हमारा जन्म हुआ, तो जन्मते ही बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और परिस्थिति आती है तो हम मूंझ जाते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और भगवान ने जन्म होते ही हमें कह दिया सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे, तुम्हारी सफलता नहीं होगी तो और किसकी सफलता होगी? और बाबा हमें मुरलियों के माध्यम से बार बार हमारे स्वमानों की याद दिलाते रहते हैं, नशा चढ़ाते रहते हैं, स्मृति दिलाते रहते हैं, तुम कौन हो। बस इसका ही आंसर बुद्धि में चलता रहे, मैं कौन। और सारी स्मृति में कौन मिला और उससे क्या प्राप्तियां हुई और हो रही हैं। और एक जन्म की नहीं, पूरे 21 जन्मों की तो है ही है। पूरे कल्प की प्राप्ति, पूरे कल्प की प्राप्ति भी नहीं, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आप ऐसे दुनिया में देखोगे ना, आपने देखा भी होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं जो सदा संतुष्टि रहती हैं। जैसे भी है, जो भी है उनके पास, वो है ही संतुष्ट। वो कभी बेचैन नहीं होती, वो कभी उदास नहीं होती हैं। ऐसे कभी आपके जीवन में भी ऐसे व्यक्ति दिखे होंगे, उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। उनके अंदर कोई इच्छा भी नहीं होती कि मुझे इससे ये मिल जाए, मैं ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। वो होते ही संतुष्ट हैं। कोई बात भी आ जाए तो भी वो हिलते नहीं है, वो मतलब परेशान नहीं होते हैं। मैंने अपने जीवन में भी 2-3 व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, तो वो हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं और वो बड़े प्यारे लगते हैं। उनका चेहरा बड़ा लुभावना लगता है। उनको देखकर खुशी की अनुभूति होती है। तो जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, ये खजाना है, प्रॉपर्टी है ये, संतुष्ट रहना। तो जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। वो थोड़े में भी संतुष्ट रहते हैं और उसी में ही उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है कि हमारे पास सब कुछ है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं होती, उसके पास सब कुछ है भी तो भी उसे ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है।
क्योंकि जो असंतुष्ट आत्मा होगी उसके अंदर इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, तो वो आत्मा अतृप्त रहती है और पाने की इच्छा में वो बेचैन रहती है, अधीर रहती है। तो जो प्राप्तियां उसके पास हैं उनका भी वो सुख नहीं भोग पाती। उस चक्कर में उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो उसकी और इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो इसी उधेड़-बुन में सब कुछ होते हुए भी जो है उसका भी सुख वो ले नहीं पाती। इसलिए हद की इच्छा नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब संतुष्ट रहेंगे और जो तुम्हारे पास है उसका सुख भी तुम प्राप्त करेंगे और तुम्हारी खुशी भी स्थायी बनी रहेगी। और जो असंतुष्ट आत्मा होती है उसको खुशी भी स्थायी नहीं होती है। कुछ प्राप्त हुआ, खुशी हो गई, फिर और प्राप्त करने में बेचैन होती है वो। इसलिए क्या बनना है? संतुष्ट मणि बनना है। जो मेरे पास है वो उसमें मैं संतुष्ट हूँ, तो उसका सुख आप अनुभव करेंगे। और जो असंतुष्ट आत्मा है उसका वो बेचैनी रहती है, बहुत कुछ उसके पास है, उसका सुख नहीं ले पाती है वो। तो भगवान कहता है संतुष्ट बनो, संतुष्ट मणि बनो, और चीज अपने आप आएंगी आपके पास। ठीक है। ओम शांति।